वो हमें दिखा रही थी, मंत्रोच्चार क्या कुछ किया जा रहा है, वो धुन भी सुनवा रही थी। लेकिन काजल, मंदिर के भीतर अब क्या कुछ हो रहा है? रुद्राभिषेक तो समाप्त हो चुका है, अब आगे आज दिन भर क्या कुछ किया जाएगा? अभी और कौन सी पूजा है जो यहाँ पर की जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद आरती की गई और हनुमान जी को जो है वो चोला चढ़ाया गया और पंडित जो है अभी यहाँ पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है, उनसे भी बात करेंगे। अभी आप लोगों ने आरती कर ली है, पूजा कर ली है, रुद्राभिषेक कर दिया, इसके आगे का क्या कुछ प्लान है आप लोगों का? ये जो रुद्राभिषेक किया गया उसके पश्चात अब हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद फिर हनुमान जी के पूजन अर्चन किया जाएगा और नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रहेगी। सुबह शाम अब आरती चलती रहेगी। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी में आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या लग रहा है आगे भी इस तरह की स्थिति बनेगी, आप लोग पूजा पाठ कर पाएंगे? उम्मीद तो ऐसी ही है, क्योंकि प्रशासन जिस प्रकार से प्रशासन इतना अच्छा धार्मिक कार्य कर रहा है, उस प्रकार से उम्मीद तो यही है कि आगे पूजा अर्चन चलती रहेगी। लेकिन 46 साल मंदिर खुला है तो किस तरह का अनुभव है आप लोगों को? देखिए, वैसे मैं भी बाहर से आया हूँ, मुझे भी क्षेत्र की ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है इस क्षेत्र की, मैं भी बाहर से आया हूँ, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 46 वर्षों पश्चात आज यहाँ पूजन अर्चन हो रहा है और जिस प्रकार से आज पूजन अर्चन हुआ है, इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चन होती रहेगी। ये प्रशासन ने। क्या नाम है अंकल आपका? संजीव कुमार शुक्ला। कहाँ से आए आप? दर्शन संभल से। संभल से? जी जी जी। तो आपका घर यहाँ आसपास है या कहीं दूर से? नहीं, मेरा कोटपुरी में घर है। जली का अतिक्रमण हो रखा है, मिले हुए हैं, तो मैं आज इसीलिए पूजा अर्चना में शामिल। अब जब 46 साल बाद कपाट खुल गया है और आप लोगों ने पूजा पाठ किए, रुद्राभिषेक किया, अनुभूति क्या है? बहुत बढ़िया बात हुई है। कार्य जितने हो रहे हैं वो बहुत अच्छे कार्य हैं, भगवान उन्हें पूर्ण आगे बढ़े। पूजा पाठ करने आया करेंगे डेली? जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो पंडित यहाँ पर मौजूद हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जो है रुद्राभिषेक किया गया है और आरती की गई है, इसके बाद भगवान हनुमान को जो है वो चोला चढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपने इससे पहले ये तस्वीरें जब देखी होंगी तो ये पूरी तरह से आपको खंडित नजर आया था, क्योंकि कल हमने जो तस्वीर देखी थी वो बेहद अलग थी, लेकिन आज की अगर आप तस्वीर देखेंगी तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि कल ये तस्वीरें खंडित थी और इस पर पूरी तरह से मिट्टियों का ढेर लगा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों ने साफ सफाई की। उसके बाद यहाँ पर जो है इनको चंदन से जो है इनके ऊपर लगाया गया, उसके बाद चोला चढ़ाया गया और अब पूजा पाठ चल रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकती है कि किस तरीके से एक बार फिर से चंदन का लेप जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर बंद होने की वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर धूल मिट्टी जमी हुई थी और ये मूर्तियां कहीं ना कहीं खराब होने लगी थी। लेकिन अब जब हिंदुओं की नजर पड़ी और प्रशासन की नजर पड़ी तो अब ये भव्य बनाए जाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय हिंदू हैं वो तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन आज उन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से आप तमाम जानकारी साझा कर रही हैं, आप वहां पर प्रत्यक्ष इस चीज की बन भी रही है कि किस तरीके से वहां पर ये सनातन की जो अलग है वो जगाई जा रही है और संभल का जो सच है सनातन के सबूत के जरिए अब सामने भी आने लगा है। और आपको बता दें कि संभल में 400 साल पुराना जो ये मंदिर है 46 साल बाद खोला गया है और कई जो ऐसे सबूत यहाँ पर मिले हैं जो कि यहाँ पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सनातनी हुंकार यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सच है और एक बहुत गहरी साजिश यहाँ पर हुई थी, जिसको ये तमाम जो सबूत है वो बेनकाब कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में जहां मंदिर मिला वहां पुलिस तैनात। रात भर जवानों ने जागकर मंदिर की सुरक्षा की। मंदिर के बाहर हथियारों के साथ डटे रहे जवान। उपद्रवियों से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी संभल पुलिस। जब से संभल में बंद घर के अंदर सनातन के सबूत मिले हैं, शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है, संभल पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर सुबह की है। देखिए कैसे रात भर पुलिस के जवान अलाव के सहारे कड़ाके की ठंड में मंदिर की सुरक्षा में डटे रहे। पुलिस का एक एक जवान रात भर हाई अलर्ट पर रहा, इसलिए ताकि कोई भी उपद्रवी किसी तरह का बवाल ना कर सके, मंदिर को नुकसान ना पहुंचा सके।
तो वहीं मंदिर मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता भी है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान 40 साल तक एक बंद घर के भीतर रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में ये जो मंदिर मिला है ये 400 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर में मिलने वाली बजरंगबली की मूर्ति और शिवलिंग भी काफी प्राचीन है। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगों के समय इस मंदिर को ढक दिया गया था, क्योंकि दंगों के बाद हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे। 40 वर्ष पूर्व से ये मंदिर बंद है और 400-500 से लेकर के 1000-1200 वर्ष पुराना मंदिर है। और मंदिर 3 ओर से एनक्रोच था, चौथी ओर से भी एनक्रोचमेंट की तैयारियां चल रही थी और एक और कमरा बना दिया गया था ताकि बैकडोर एंट्री से इसको कब्जा कर लिया जाए। जिन लोगों ने भी इसको किया है उन पर कार्रवाई होगी। दिलचस्प बात यह है कि 40 साल बाद ये मंदिर तब मिला जब शनिवार को बिजली चोरी की सूचना मिलने पर संभल डीएम और एसपी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बिजली चोरों को पकड़ने के लिए पहुंचे। इसी दौरान अधिकारियों को एक बंद घर मिला और जब उसे खोला गया तो वहां बजरंगबली और शिव जी मिल गए। पूछताछ की गई तो पता चला कि 1978 में राइट्स हुए थे। उस राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था। जैसे ही संभल में मंदिर मिलने की खबर फैली, हिंदू समुदाय के लोग जुटने लगे और फिर पूजा शुरू कर दी। इस दौरान रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि संभल में हिंदुओं को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए वहां से हिंदू पलायन करके चले गए। हमने श्री गणेश जी की आरती करी है और शंकर भगवान की आरती करी है, हनुमान जी की आरती की है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। आज सुबह ही आकर के पहले तो अन्य मूर्तियों की और पूरे मंदिर प्रांगण की अपने साफ सफाई की गई है और उसके बाद यहाँ पे आरती का कार्य करा गया। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई है। मंदिर तो मिल गया, सनातन के सबूत भी मिल गए और ये उन लोगों को देखना चाहिए जो मस्जिद के सर्वे के बाद आरोप लगा रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बजरंगबली की मूर्ति, मंदिर में मिला शिवलिंग और कुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि टारगेट हिंदुओं को किया गया था। पिछली सरकारों में और हिंदुओं को ऐसा परेशान किया गया था कि वह पलायन करके ही चले गए थे और फिर कैसे हिंदू आस्था को मिटाने की कोशिश की गई, ये सबको देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। आपको बता दें, संभल में आज जो भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। सड़क पर अवैध निर्माण जो है वो तोड़े गए और लगातार प्रशासन का ये बुलडोजर एक्शन जारी है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल से, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। एक तो बिजली चोरी के मामले पर, दूसरा संभल में जो दंगाई थे, दंगाइयों की तरफ से जो हरकत की गई और उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया था कि आप जांच कीजिए और जो भी अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो एक तो बिजली चोरी पर भी एक्शन लिया जा रहा है, दूसरा एक और आपको जानकारी देने की अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं लगातार और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होते हुए नजर आई है। लेकिन लाइव एक्शन इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर